यहाँ पे हमारे पास हेरॉन्स फॉर्मूला से 3 सवाल है ना। देखो हेरॉन्स फॉर्मूला का ये वाला जो सवाल है ना, वो बेसिकली हेरॉन्स फॉर्मूला का जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट का हम नाम बता दे रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये आपके बुक में ही, एनसीईआरटी बुक में टॉपिक है। मतलब ये इसमें है ना, आपको क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा, क्वाड्रिलेटरल में हेरॉन्स फॉर्मूला लगाकर उसका एरिया आपको फाइंड करना है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि सर हेरॉन्स फॉर्मूला को तो हम लोग बेसिकली ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हाइट दिया हुआ ना रहे तब। लेकिन क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे? क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे? सुनो अब ध्यान से, बड़ा आसान है ना। क्या है देखा जाए, पहले सवाल देखिए, सब चीज आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है अ पार्क, एक पार्क है, इन दी शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, QUAD का मतलब हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल के शेप का होता है ABCD उसका नाम है। हैज एंगल C बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 9 मीटर है, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर एंड AD बराबर 8 मीटर है। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? तो वो जो है क्वाड्रिलेटरल वाला पार्क वाला जो है एरिया, वो कितना ज्यादा एरिया को वो छेकेगा, है ना। चलिए पता करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया था कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो क्वाड्रिलेटरल आपको पहले बनाना पड़ेगा, है ना। तो ABCD और क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या? जिसका कि 4 साइड हो, आपस में सब जुड़ा हुआ हो, मतलब कि क्लोज हो, है ना। तो किसी भी प्रकार का आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। देखिए ध्यान से, चलिए मान लेते हैं कि हम लोग ये एक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस प्रकार का बना लेते हैं। चलिए मानिए कि यही हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और ये बिल्कुल एक पार्क है ना। तो ABCD इसका नाम है, तो ABC और D आपने यहाँ पे नाम इसका दे दिया, ठीक है। आगे जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया उसको लिख लीजिए। एंगल C पे जो है ना, यानी कि C जो है वो 90 डिग्री है। कहाँ है C? ये जो है आपका, ये बिल्कुल 90 डिग्री है, ठीक है। आगे AB 9 मीटर है, ये है 9 मीटर। उसके बाद BC जो है वो 12 मीटर है और CD है वो 5 मीटर है। और क्या दिया हुआ है? AD जो है वो 8 मीटर है। देखिए हम आपको यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, सवाल बड़ा आसान होने वाला है, इसलिए आप इसको बनाएंगे हेरॉन्स फॉर्मूला को लगाकर, ठीक है। देखिए ध्यान से, इतना आपके पास दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें हम हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। इसमें हमेशा आपको क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल पहले बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको आप ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? मेरे हिसाब से आप क्या कीजिए, मेरे हिसाब से आप BD को आपस में जोड़ दीजिए, इसको आप आपस में जोड़ दीजिए। देखिए अब ध्यान से, इस हिसाब से जब आप इसको BD को आपस में जोड़ेंगे तो क्या अब यहाँ पे आपके पास 2 ट्रायंगल बन गया, 2 ट्रायंगल बन गया। उसमें से भी सबसे बड़ा हिंट आपके पास ये आ गया कि ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब आप यदि इसको परपेंडिकुलर मानते हैं इस ट्रायंगल के लिए, यदि आप इसको राइट ट्रायंगल माने हैं, मानना ही पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है। तो यदि ये राइट ट्रायंगल है और यदि आप इसको परपेंडिकुलर मानते हैं तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? बेस मानना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के h स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसको लगाकर अब आप क्या निकाल लेंगे? हाइपोटेनस निकाल लेंगे, यानी कि ये वाला साइड कितना होगा ये अब आप पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये सवाल बन गया, कैसे बने? देखिए ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसका हाइपोटेनस निकालिए। और ये हाइपोटेनस जब आप निकालेंगे तो अब आपके पास 2 ट्रायंगल आएगा, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। अब जो भी आएगा इसका मान लीजिए, चलिए मान लीजिए 13 सेंटीमीटर आ गया, सपोज 13 मीटर आ गया, 13 मीटर आ गया। तो अब क्या इस ट्रायंगल का आपके पास 3 साइड हो गया? बिल्कुल हो गया। एक ये भी है, ये भी है, और ये हाइपोटेनस जो आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे ये भी आ गया। तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालिए। चलिए मान लीजिए कि आप इसको A मानिएगा, इसको B मान लीजिएगा और ये जो निकालिएगा उसको C मान लीजिए, है ना।
तो जब आप निकालेंगे इसका एरिया, इसका अलग से निकाल लीजिए। उसके बाद फिर जो इसका एरिया निकला है उसको फिलहाल अभी रहने दो, ठीक। अब उसी प्रकार से इसका एरिया निकालो। यहाँ पे भी अब आपके पास 3 साइड है, एक ये वाला साइड आपके पास गिवन है 8 मीटर, ये वाला भी गिवन है, और ये वाला तो आपने हाइपोटेनस से निकाल ही लिया है। तो नहीं 13 हम अंदाजा लिए हैं, हाँ 13 ही है। अच्छा चलो तब तो बढ़िया है ना। तो मान लो 13 आ गया, तो सही 13 आ गया क्या सही में, चलो तब तो बढ़िया है। तो यहाँ से भी आपका 13 आ गया, तो 2 ट्राइंगल आपके पास है और दोनों का पूरा साइड आपके पास आ गया। अब तो इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए, दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, बन जाएगा। चलो तो आपने निकाला इसका कितना 13, पक्का 13 है। चलिए तो हम मान लेते हैं कि आपने इसका निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम लगाकर 13, ठीक है, हो गया। तो अब आप पहले काम कीजिए इस ट्रायंगल का, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, आपके ऊपर है जिसको जो आप मान सकते हैं। उसके बाद इसको आप ए मान सकते हैं, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, दोनों का हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल के आपस में जोड़ दीजिए, बात खत्म। तो हम इसको बनाने नहीं जा रहे हैं, बस आपको हिंट दे रहे थे, ठीक है, बन जाएगा। अब बड़ा आसान है, उतना भी हार्ड नहीं है। उसी प्रकार से ये वाला सवाल देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसका आपको एरिया निकालना है। चलिए बना लीजिए आप एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है ना, लेकिन हाँ हमेशा 4 साइड होगा, ये फिक्स है, ठीक। तो आप मान लीजिए इसको A B C और D हो गया। चलिए देखा जाए, इन विच AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर BC हो गया। CD जो है वो भी आपका 4 सेंटीमीटर है, CD भी आपका 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद DA 5 सेंटीमीटर है। एक और चीज में दिया हुआ होगा, हाँ AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AC यानी कि हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो इस AC को आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करते ही आपको 2 ट्रायंगल नजर में आ गया होगा, है ना। कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। देखिए 2 ट्रायंगल आपके सामने हैं, 2 ट्रायंगल सामने हैं आपके, और दोनों का साइड भी दिया हुआ है। तो हेरोन्स फार्मूला लगाइए, इसका अलग एरिया निकालिए, इसका अलग एरिया निकालिए, दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, पूरा इसका एरिया निकल जाएगा। सवाल में यदि दम है ना, तो वो इस सवाल में दम है। ये दोनों तो बड़ा आसान था, ये तो कोई भी बना लेता है ना। इसमें दम है, कैसे दम है बनाएंगे आप, जरा समझ में आएगा, है ना। देखा जाए इस सवाल को समझ गए ना, तो फिर माना ये सवाल है आपके NCERT से सवाल नंबर 9, सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला है NCERT से। एक्सरसाइज है आपका 12.2 सवाल नंबर 9। चलिए इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और ये दोनों सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है होमवर्क, बस थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट दे दिए हैं, आपका काम बनाना है, बन जाएगा ना। चलिए देखा जाए, इसको समझ गए तब तो फिर बहुत बड़ी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। देखा जाए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक फील्ड है जो कि ट्रेपीजियम के शेप का है, और ट्रेपीजियम आपको मालूम है कैसे बनता है। ट्रेपीजियम का शेप क्या होता है, बेसिकली जो हम लोग बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार का होता है, देख लीजिए, होता है इस प्रकार का, इसी प्रकार का हमारा ट्रेपीजियम होता है। चलिए इसका हम लोग कुछ नामकरण कर देते हैं, A B C D। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है सवाल में, लिखा हुआ है कुछ पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। आपको मालूम है कि ट्रेपीजियम में 2 साइड आपस में पैरेलल होते हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल होते हैं। तो जो 2 पैरेलल साइड है उसका 25 और 10 दिया हुआ है, तो हमको ये वाला बड़ा लग रहा है, तो इसको आप मान लीजिए कितना 25 मीटर, और ये वाला छोटा लग रहा है तो इसको आप 10 मीटर मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 मीटर। 14 और 13 मीटर दिया हुआ है नॉन पैरेलल साइड्स का। तो चलिए आप मेरे हिसाब से मान लीजिए इसको 14 मीटर और आप इसको मान लीजिए 13 मीटर, बात खत्म। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। सुनिए मेरे बात को ध्यान से, देखा जाए, देखिए ये सवाल ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन बड़ा मजेदार सवाल है ना।
चीज़ों को अभी हम समझाएंगे तो अब आप खुद बना देंगे, है ना। देखिए ध्यान से, क्या इस सवाल में खास बात है, देखिए ध्यान से इधर। इस सवाल को यदि गौर किया जाए तो यदि आप इसके किसी दो पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, अपोजिट पॉइंट को, चलिए मान लेते हैं कि आप जो है ना फिलहाल किसको मिलाने जा रहे हैं, बी और डी को मिलाने जा रहे हैं। देखिए मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बी और डी को आपने मिला दिया, तो आपको लग रहा होगा कि सर अच्छा तो है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया हमारा, है ना। ठीक है, आपके हिसाब से दो ट्रायंगल बन गया आपका, ठीक है। लेकिन ये वाला बीडी वाला साइड आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि ट्रेपीजियम में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी 90 नहीं होता है। कैसे निकालेंगे आप फिर इस वाले साइड को, मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे आप, है ना। या फिर आप AC को भी ज्वाइन कीजिएगा फिर भी नहीं निकाल पाइएगा, बात तो वही हो जाएगा हमारा। फिर परपेंडिकुलर आप कैसे खींच सकते हैं इसमें, अच्छा चलिए मान लीजिए कि हम परपेंडिकुलर इसमें खींच भी देते हैं, तो फिर आपको क्या मालूम है कि इतना कितना होगा इस वाला साइड, चलिए ठीक है। लेकिन हाँ पहले तो ये तो समझ लीजिए कि इसको खींचने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब जो आप कह रहे हैं उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए आप कह रहे हैं कि एक बार परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, चलिए आपके कहने पे मान लीजिए हम A से लेकर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच लिए, मान लीजिए इसको हम लोग मान दिए E मान लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर हम यहाँ पे खींच दिए, ठीक है। अब ये टोटल हमारा कितना था, 25। तो क्या अब आपको मालूम है कि ये कितना होगा हमारा, इतना केवल स्केल से देखो स्केल से मेजर करने जा रहा है ये, नहीं ये गलत हो जाएगा ना। ये आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है ना, हाँ आपको एग्जैक्ट मालूम है कि C से लेकर D का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 मीटर दिया होगा। लेकिन आप परपेंडिकुलर खींचेंगे, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि इतना केवल कितना होगा, नहीं बता सकते हैं। तो परपेंडिकुलर का भी फंडा यहाँ पे खत्म हो जाता है, नहीं वो भी नहीं खींचेंगे। आप बता रहे क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसीलिए तो हम कहें इस सवाल में दम है ना। देखिए क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम क्या करने जा रहे हैं, BC के पैरेलल एक लाइन खींचने जा रहे हैं A से, किसके ऊपर, CD के ऊपर। देखा जाए कैसे, इस प्रकार से। देखिए क्या BC और ये वाला आप मान लीजिए AE, क्या दोनों आपस में पैरेलल लग रहा है, पैरेलल लग रहा है ना। तो अब जरा बताइए हमको थोड़ा सोच के कि यदि ये 13 है तो ये भी कितना होगा, 13 होगा। वेरी गुड। अब समझाते हैं ये सवाल बनेगा कैसे, देखा जाए ध्यान से। चलिए अभी भी हल्का फुल्का कंफ्यूजन लग रहा होगा आप लोगों को, नहीं लग रहा है अच्छा ठीक है, देखिए ठीक है। हम ना यहाँ पे ट्रायंगल को बनाना चाह रहे हैं और उसका पहले एरिया हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। देखा जाए ये टोटल हमारा कितना है, 25 है टोटल, है ना। तो आपको मालूम है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और ये AE हमारा यहाँ पे आ गया। तो जितना AB होगा उतना ही EC तो होगा ना, तो अब ये टोटल हमारा 25 है और ये अकेला 10 है, तो ये कितना हुआ, 15 हुआ। वेरी गुड। तो ये टोटल हमारा था 25, नीचे लिख लेते हैं हम लोग। AB 10 है तो DC, देखो इसमें पैरेलल होते हैं, बराबर नहीं होते ट्रेपेजियम में। हाँ हाँ तो ऐसे ही AB पैरेलल है DC के, तो AB 10 है तो DC को भी 10 होना चाहिए। नहीं, ट्रेपेजियम का वो शेप नहीं होता है ना, वैसा हो जाएगा तब तो फिर वो मेरे हिसाब से स्क्वायर या तो रेक्टेंगल बन जाएगा फिर, है ना। तो ट्रेपेजियम का तो यही खूबसूरती है ना कि दो साइड आपस में पैरेलल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, यही खूबसूरती है ट्रेपेजियम का। कहाँ पे, ये दोनों का हाइट सेम है ना, दोनों का बीच के दूरी का दोनों के बीच का दूरी सेम है, इसीलिए हम यहाँ पे 13 कर दिए हैं। क्योंकि देखो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि यदि ये दो लाइन है आपस में तो इन दोनों का दूरी हमेशा क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए यहाँ पे 13 ये तो ये भी 13। समझ गए बात को, चलो तो कन्फ्यूजन कहीं पे नहीं रखना है। चलिए तो पूरा हमारा 25 था और ये 10 तो ये भी 10 और ये अकेला मेरा कितना
15, बस हो गया। ठीक है, चलिए अब देखा जाए ध्यान से। अब यदि मेरे बात को समझ गए आप लोग तब फिर ये अब बन जाएगा। ठीक है, देखा जाए कैसे बनेगा इस टोटल सवाल। इसको आप ऐसे कर लीजिए, इतना पूरा है ना। अब सवाल बनेगा कैसे, हम लोग बात करेंगे अभी फिलहाल ट्रायंगल ए डी ई का। ठीक है, चलिए देखा जाए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे पास तीनों साइड है ट्रायंगल का, है ना। चलिए हम लोग मान लेते हैं ए बराबर कितना 14 मीटर, बी बराबर 13 मीटर और सी बराबर 15 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, है ना। चलिए तो सेमी पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए कितना है हमारा 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 42। अरे लिख रहे हैं भाई, कितना 21 मीटर। ठीक है, चल तो सेमी पेरीमीटर हमारा 21 मीटर आ गया। आगे देखा जाए अब, इसके बाद हम निकालते थे अपना एरिया, हैंड्स एरिया बराबर एग्जाम में एरिया का नहीं लिखना होगा, एस माइनस एस माइनस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं लिखना पड़ेगा ना, प्रोसीजर के साथ चलोगे तो टीचर को अच्छा लगता है देखने में। चलो तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो लिखने का आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ना चालाक नहीं बनना है ना, चालाकी के चक्कर में फिर टीचर नंबर काट लेगा, समझ गए। तो जितना प्रोसेस के साथ है उसके साथ चलिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए देखा जाए अब ध्यान से, एस कितना आया हमारा 21, तो 21 माइनस ए कितना था 14, उसके बाद फिर से 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 15। चलिए फटाफट आप लोग बताते जाइए कितना होगा 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6। चलिए बहुत अच्छा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 27 का क्या होगा 3 इंटू 7, वेरी गुड 3 इंटू 7, ठीक है। और इसका तो 7 ही रहेगा, इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका 2 इंटू 3। चलिए पेयर बनाइए यानी कि जोड़ा बनाइए। 3 कितने बार है 3 1 2 बार है, तो एक बार निकाल लीजिए। 7 भी 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल लीजिए। 1 2 3 4 बार है तो 2 बार बाहर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा 7 3 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 84। चलो तो कितना आ गया हमारा एरिया 84 मीटर स्क्वायर। इतना से काम नहीं चलेगा, अभी थोड़ा सा और हमको करना पड़ेगा। देखा जाए अब उधर तो जगह नहीं है, इधर कर दें, इसको मिटा दें। चलो तो ये सवाल मेनली आपके बुक से ही था और यहाँ पे कॉन्सेप्ट था हमारा केवल, है ना। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और इसको इसके बाद हमको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। चलिए इस वाले ट्रायंगल का आपका जो एरिया है वो तो निकल गया, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसी ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर खींचने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए जरा हमको, यहाँ पे हम यदि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचे हैं, इसका नाम दे दीजिए आप एफ। तो ये परपेंडिकुलर जो हम खींचे हैं ये इस ट्रायंगल का क्या हुआ हाइट हुआ, है ना। और इसके साथ ही साथ इस पूरे ट्रेपीजियम का भी क्या हुआ हाइट हुआ, है ना। चलिए अब एक बार आपने इस ट्रायंगल के एरिया को हिरन्स फार्मूला से निकाला। एक बार अब आप हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालिए, जिससे हाइट निकल जाएगा। बहुत चालाक आदमी है ना। चलो देखा जाए, हाँ हो गया। तो अगेन आप यहाँ पे अगेन लिखिए, अगेन
इन ट्राइंगल ए डी ई, चलिए एरिया 1/2 इंटू बेस कितना होगा बताइए जल्दी, 15 होगा, बहुत अच्छा। बेस इंटू हाइट कितना है, AF, ठीक है। और जितना ये एरिया होगा उतना ही तो हमारा वो वाला होगा ना, 84 मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए दोनों एरिया जो यहाँ पे आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया है वो उतना ही एरिया देगा जितना कि ये है। देखो ट्राइंगल कोई भी हो, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आंसर हमेशा सेम आने वाला है ना। हम लोग यहाँ पे केवल इसको लगाने का मेरा मकसद ये है कि हमको क्या मिल जाए, AF का वैल्यू मिल जाए, है ना। चलिए देखा जाए कितना आएगा। थोड़ा सा यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा। चलिए AF को मेरे हिसाब से भी फिलहाल इधर ही रहने दो, है ना। 84 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो AF बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड किए हैं, चलिए इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख दे रहे हैं, आप डिवाइड करके बाद देख लीजिएगा। 11.2 आया और ये 11.2 किस में आएगा, मीटर में आएगा, है ना। यानी कि AF का वैल्यू, और देखें यहाँ पे ध्यान से, ये जो AF का वैल्यू है वो आ गया आपका 11.2 मीटर। और यही AF क्या है आपका, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का यानी कि ट्रेपीजियम का हाइट है ना। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए, अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है मालूम है, क्या होता है, बस हो गया। ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सिंपल सी बात। चलिए देखा जाए अब। नाउ यही आपका यहां से फाइनल होगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD बराबर, चलिए यहां पे लिख लीजिए, बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। चलिए अब इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख दिया जाए। सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखा जाए यहाँ पे 25 और सॉरी हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ऊपर वाला 10 है नीचे वाला 25 है, कितना हो गया, पूरा ट्रेपीजियम बोल रहे हैं ना, पूरा ट्रेपीजियम पूरा ABCD, समझ गए। उसके एरिया को हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। यहाँ पे जो आपका AF निकला है ना, हमको केवल इससे मतलब है, ये जो हम यहाँ पे एरिया निकाले हैं ये तो केवल एक जरिया है, किसको निकालने का, AF को निकालने का, है ना। इसके एरिया से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब केवल AF से है, ठीक है। चलिए देखा जाए, तो 1 हाफ हो गया इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड आपके पास 2 है, एक ये, तो 25 10 35, तो 35 इंटू हाइट कितना है आपका 11.2। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 इंटू 35 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, देखा जाए थोड़ा सा यदि हम लोग इसमें करना चाहें तो 2 से इसको काट दो, है ना। कितने बार में, 5 और 6 56 बार में। चलिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और ये कितने बार में, 7 बार में, है ना। चलिए और थोड़ा सा हम लोग इसमें काटना चाहें तो 2 1 जा 2 और ये कितने बार में, 28, तो कितना आ गया 7 इंटू 28, कितना आएगा 196 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, समझ के बात को। तो ये जो आपका ट्रेपीजियम था ABCD, इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए हमको बहुत तिगड़मबाजी करना पड़ा। पहले तो आपको ADE का हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना पड़ा, उसके बाद एरिया निकालने के बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर आपको
इसके बराबर करना पड़ा क्योंकि दोनों तो हमारा एरिया ही है। इससे आपको मिल गया क्या, हाइट मिल गया ट्रेपीजियम का, है ना। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये वाला काम करना था, ये आप कर लिए, ये आपको मिल गया, तो अब आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लीजिए। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। तो ये है आपके ट्रेपीजियम का, चलो ठीक है, यही है हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसी के हिसाब से अब मेरे हिसाब से इस प्रकार के सवाल जो कि आपका टॉपिक था और आपके टॉपिक का नाम था एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इस प्रकार के सवाल अब मेरे हिसाब से बन जाने चाहिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और क्या यहीं से हम हेरोन्स फार्मूला का चैप्टर जो है खत्म समझें, कंप्लीट समझें। चलिए, तो मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।